हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। किसान आंदोलन के 28 दिन समाधान बिन क्यों, आज इसी पर बात करेंगे। फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन कीजिए, किसान आंदोलन पर हमारे साथ जुड़िए। किसान आंदोलन के 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का आंदोलन 88वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का बड़ा असर दिखा। इस बीच में जींद में किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। गेहूं की फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर चला दिया। टिकैत ने फसल जलाने वाला बयान दिया था, जरूरत पड़ने पर फसल जलाने का बयान। किसानों संग दिल्ली सीएम की मुलाकात भी दिखी है। दिल्ली विधानसभा में किया गया बैठक का आयोजन, जहां पर अरविंद केजरीवाल मिले किसानों के साथ। दिल्ली बॉर्डर पर 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान, आंदोलनरत हैं, लेकिन हल नहीं मिल रहा है उनको। कृषि कानूनों और दूसरी समस्याओं पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी चर्चा की है। आंदोलन का 88वां दिन, समाधान कब, ये बड़ा सवाल है। मांग पर अड़े किसान, कैसे हो समाधान, आखिर कब तक घिरी रहेगी राजधानी। केजरीवाल की बैठक के बाद निकलेगा हल, ये सवाल बड़ा है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर अपनी बात रखिए। जींद से ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर गेहूं की खड़ी फसल को ही किसानों ने रौंद डाला, उस पर ट्रैक्टर चला दिया, नष्ट कर दिया। आह्वान था, एक तरीके से बयान था एक राकेश टिकैत का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो खड़ी फसल को आग लगा देंगे। जींद में गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया किसानों ने। इस बीच हमने दिल्ली विधानसभा में एक अलग तस्वीर देखी। अरविंद केजरीवाल ने यूपी के किसानों के साथ वहां पर मुलाकात की, चर्चा हुई इस बैठक में कृषि कानून और दूसरी समस्याओं पर। जींद से बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। राकेश टिकैत के बयान का बड़ा असर दिखा है। गेहूं की खड़ी फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर चला दिया। किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ही नष्ट कर दिया। गेहूं की फसल पर किसानों ने ट्रैक्टर चलाया। ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं। खून पसीने से जिस फसल को सींचा, किसानों के मन का दर्द समझिए कि कितना पीड़ित रहा होगा वो मन जिसने अपने लहलहाते फसल को नष्ट किया। जींद से तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जरा देखिए। इस हरी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया किसानों ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा था, आंदोलन तो वापस लेने से रहे, जरूरत पड़ी तो खड़ी फसल जला देंगे, नष्ट कर देंगे। बयान का असर दिखा है, बड़ा असर दिखा है। ये किसानों की नाराजगी को दर्शाती हुई तस्वीरें हैं। आप किसानों के मन का मर्म यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके मन का मोम इस फसल के नष्ट होने के साथ पिघला है और एक बार फिर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उस ट्रैक्टर चलाने वाले किसान के दिल पर क्या गुजरी होगी, आप सोचिए कि खून पसीने से जिस फसल को सींचा, इतना बड़ा किया, उसे नष्ट कर दिया क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है। जगमेश जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जगमेश, क्या ये राकेश टिकैत के बयान का असर है, बड़ा असर है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जुलाना हल्के का गुलकनी और राजपुरा गांव है, जहां से किसानों ने जो राकेश टिकैत का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि किसान इतना कमजोर नहीं है, बस अपनी खड़ी फसल को आग भी लगा सकता है, उसका असर धीरे धीरे किसानों में देखने को मिल रहा है। और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार अगर बात नहीं मानती तो वो केवल अपने घर के यूज के लिए ही गेहूं या अन्य सामान को रखेगी, बाकी खड़ी फसल के आग लगाने का काम करेगी। और जो अभी गेहूं की फसल तैयार होने को जा रही थी, उसमें ट्रैक्टर चलाना किसानों ने शुरू कर दिया है। तकरीबन कितनी खड़ी फसल कितने खेतों में बर्बाद की गई, किसान क्या कह रहे हैं? कुछ एक किसानों से भी आपने बात की होगी, उनका दर्द कितना समझा आपने?
बिल्कुल, यहाँ के जो किसान थे रामवीर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने आज अपने 2 एकड़ जमीन पर ट्रैक्टर चलवा दिया है और वो नहीं चाहता कि आने वाले समय में उसकी फसल अगर सरकार ने नहीं खरीदी तो वह रोड पर मिट्टी में मिले। इससे अच्छा है कि वह इसी समय इस फसल को खराब कर दे और केवल जितना वो घर में उसकी यूज वाली चीज है उसका ही वो आगे खेती तैयार करे। और साथ में महिलाओं ने भी इसका साथ दिया और महिलाओं ने कहा कि जब हमारे बेटे और पुरुष सड़कों पर बैठे हैं तो ऐसी बेरहम सरकार जब किसान की तरफ नहीं देख रही तो इससे अच्छा तो हम इस खेती में ही अपनी जान दे दें और इसके साथ मिलकर ही हम अपना काम करें। बहुत शुक्रिया जगमेश। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कुछ और किसान इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं या राकेश टिकैत की तरफ से कोई बयान आता है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, ये जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, हरियाणा की आवाज में एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर बोलिए। किसानों का दर्द आप तक कितना पहुंचा है, किस कदर पहुंचा है, उस पर अपनी बात रखें। वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। क्या सरकार को क्यों इतनी देरी हो रही है? कब तक अन्नदाता सड़क पर बैठे रहेगा, परेशान होते रहेगा, मरता रहेगा? अब फसलें भी मरने लगी हैं, नष्ट होने लगी हैं, जिम्मेवार कौन? बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। हरियाणा की आवाज में जुड़िए। यह मंच हरियाणा की आवाम के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, झज्जर से फोन किया है। नीरज जी बोलिए। मैम ने किसाना कम्युनो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और मैं यही कह रहा हूँ मोदी जी से कि वे जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें और हमको सहयोग दें। चलिए बहुत शुक्रिया। नीरज की तरह आप भी फोन करें, नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर भी आज अन्नदाता के लिए फोन कीजिए। किसानों के प्रति सरकार के रुख पर आप अपनी बात रखिए। कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? क्या यह सवाल आपको नहीं परेशान करता? सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? किसान अगर बॉर्डर पर है तो फसलों पे इसका असर पड़ेगा और वो भी एक बढ़ती महंगाई का आधार हो सकता है, जरिया हो सकता है, रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे साथ गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। जवाबदार कौन, जिम्मेवार कौन? जवाबदार तो राजा हुआ करता है, लेकिन जहां मैं बताना चाहता हूं जो मानसिकता जो मतलब है कि आदमी की मतलब है जा रही है उसको सोचने की जरूरत है। और जहां तक किसान की खेती का डैमेज करने का हो या आग लगाने का हो, ये एक आत्महत्या करने के बराबर है। आप इसको ये ना सोचे, हल्के में ना लें। बिल्कुल, ये बहुत ही अनर्थ होने वाला है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जब आप ये कहते हो कि भाई आप बराड़ी चले जाओ, फलाने जाओ, अगर ये किसान वापस चले जाते हैं और आज 88 दिन हो गए तो क्या घर जाके मतलब सुनाई हो जाएगी? जब आप संसद में भी नहीं आने देते, प्रशासन भी मतलब है आपका हो गया, मंत्री भी आप, जो भी सारा ताम झाम आपका होगा, तो आप उसके जनता के और किसान के दुख दर्द को नहीं समझोगे तो मेरे ख्याल तो ये परमात्मा से बहुत अन्याय होगा। लेकिन मैं यहाँ पूरे हिंदुस्तान से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। जो आपने 370 पे तालियां बजाई, तलाक पे तालियां बजाई, मंदिर के नाम पे तालियां बजाई, ये आपकी अज्ञानता है। आप अज्ञानता की तरफ से जा रहे हो। आप राम को जानते नहीं हो और राम के नाम की जय बोल रहे हो और राम मंदिर के ऊपर आप वोट दे रहे हो। ये परमात्मा को मंजूर नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब तक ये हिंदुस्तान, जिस राम ने लक्ष्मण को सीता छाया सौंपी थी और उस छाया को रावण कैसे उठा ले सकता है, इनका कैसे जाती है, जब तक ये हिंदुस्तान नहीं समझेगा, मैं दावे से कह रहा हूं, पहले भारत के टुकड़े हो चुके हैं, अब हिंदुस्तान का नंबर है, कोई रोकने वाला नहीं है। कितना भी आप मुस्लिम हिंदू पे वोट ले लो, लेकिन एक दिन आएगा, बंटवारा होगा। जैसे पहले हुआ, ये खुद जिम्मेवार है, आरोप लगाते हैं दूसरों पर, लेकिन जिन्ना महात्मा गांधी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार है नफरत पैदा करने वाले लोग जो यो कहते हैं अखंड भारत। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अनामिका जी कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के अगर इकट्ठे होते तो फिर कैसे आप मतलब है कि निपटारा करते? ये सारी सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अनर्थ की वजह, इनके कुकर्मों की वजह से मुस्लिम धर्म पैदा हुआ है, मुसलमान पैदा नहीं हुआ। अगर कोई गलत डकैत है, चोर है, बलात्कार को सख्त से सख्त सजा दो, जैसे सऊदी अरब में दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे अभी मतलब आया है कि एक मीडिया, उसमें सोशल मीडिया पे आ रहा है कि एक बंदा, एक लड़का थूक डाल के रोटी पका रहा है।
मैं दावे से कहता हूँ इसको फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। अगर इसको रबड़ बना के करा जाएगा तो नफरत फैलाते जाएंगे, फैलाते चल जाएंगे और नफरत और देश को दीमक की तरह खा जाएगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी। और इस तरह का चिंतन मनन आप भी कर रहे हैं क्या, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए फोन करने का सिलसिला आप अपनी तरफ से जारी रखिए। एक बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से पहुंचा रहे हैं आप तक। दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, सीएम केजरीवाल के साथ किसानों की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली विधानसभा में बैठक चल रही थी, फिलहाल बैठक समाप्त। 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत को लेकर रणनीति बनी। मेरठ की महापंचायत में सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे शिरकत। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल के साथ किसानों की बैठक खत्म हो गई है। 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत को लेकर रणनीति बनी है। राजा पाटिल जुड़ गए हमारे संवाददाता, जो इस बैठक पर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ निकला इस बैठक से, विस्तार से बताएं, तफसील से। राजा पाटिल, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। अरविंद केजरीवाल की किसानों संग बैठक पर तफसील से जानकारी दे। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि करीबन 3 घंटे ये पूरी बैठक चली और साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। साफ तौर पर वहां पर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान नेता थे वो साफ तौर पर मीटिंग में पहुंचे थे। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि केजरीवाल 28 तारीख को, आने वाले 28 तारीख को महापंचायत का आयोजन कहीं ना कहीं मेरठ में कर रहे हैं। उसी कड़ी में बैठक का, मीटिंग का कहीं ना कहीं आयोजन किया गया था। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर केंद्र सरकार को भेजते हुए नजर आए कि किसानों के साथ अरविंद केजरीवाल की पूरी हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कृषि कानून को वापस नहीं लेती, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है, हमारे तमाम जो मंत्री हैं, इसी तरीके से किसानों को सपोर्ट करते रहेंगे। जी, दिल्ली की सीमाओं पर जिन किसानों को बिजली पानी नहीं मयस्सर है, जिन किसानों के लिए शौचालय की सुविधा खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई ताकि धरना उठ जाए, उस पर नहीं बोले कुछ केजरीवाल? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में सवाल किया गया था नमिता पर। साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो मीटिंग थी, साफ तौर पर सियासी माने सुबह से ही लगाए जा रहे थे और वही निकलकर साफ तौर पर सामने आया। क्योंकि 28 तारीख को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल महापंचायत का मेरठ में आयोजन कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम ये जो मीटिंग का आयोजन था, तमाम जो किसान नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नेता यहाँ पर बैठक में मौजूद थे। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए जरूर नजर आए कि किसानों के साथ हमारी पार्टी हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी और किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है। केंद्र सरकार को झुकना होगा और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इन कृषि कानून को रद्द करना होगा। जी ठीक है, ये तो केजरीवाल की बात हो गई। केजरीवाल सरकार की तरफ से मेरठ में महापंचायत को लेकर या किसानों के दर्द को लेकर किसानों ने क्या कहा? कुछ आश्वासन, कुछ भरोसा मिला है या फिर मेरठ की महापंचायत पर ही कुछ खुलकर उन्होंने बात की हो? कितनी बड़ी ये महापंचायत होगी और मंच पर कौन कौन पहुंचेगा सीएम केजरीवाल के अलावा? बिल्कुल, साफ तौर पर अनामिका, हमारी किसानों से साफ तौर पर बात हुई। साफ तौर पर किसान भी यही कहते नजर आए कि साफ तौर पर हमारी जो मीटिंग में अंदर चर्चा हुई है, कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई है और आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं। तमाम बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, खुद अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो भी धरना स्थल पर गए थे और तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जो किसान कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए कि दिल्ली की तरफ से मैं मिलता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से जो मीटिंग के साफ तौर पर जो पहलू थे, और मीटिंग इसलिए आयोजन की गई थी क्योंकि मेरठ में जिस तरीके से 28 तारीख को महापंचायत है, उसी कड़ी में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। देश के इतिहास में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ये पंचायत होगी, ऐसा किसानों ने कहीं ना कहीं आग्रह किया है, आह्वान किया है। जी बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी, बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो राजा पटेल हमारे संवाददाता को आप विस्तृत जानकारी के साथ सुन रहे थे। 28 फरवरी को मेरठ में महापंचायत होगी, इसे लेकर रणनीति बनी दिल्ली की विधानसभा में, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के साथ बातचीत की। किसान आंदोलन पर ही हरियाणा की आवाज में भी हम बात कर रहे हैं और बीच बीच में आंदोलन अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की आवाज में एक बार फिर वापस लौट रहे हैं। हरियाणा के आवाम को सुनने के लिए फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं और लगातार नंबर्स जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। जुड़िए हरियाणा की आवाज में, दीजिए हमें अपनी राय, आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और खुलकर अपनी बात रखिए, बेबाकी के साथ रखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है, नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ती जा रही है, वार्ता के द्वार नहीं खुलने से भी नाराजगी अपने चरम पर है और इस बीच में नित नए अभियान हम देख रहे हैं। लेकिन जींद से जो तस्वीरें इस बीच में सामने आई
वो हैरान कर देने वाली थी। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं, जरा सोचिए उस किसान के दर्द को जिसने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और अपनी ही उपजाई हुई फसल को रौंद डाला। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नीरज ने फोन किया है। नीरज ने हमें झज्जर से फोन किया है। नीरज जी नमस्कार, बोलिए। मैम मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैम ये मोदी जी पहले तो ये कह रहे कि हम सब का काम करेंगे, लेकिन आप ये बात क्यों ना कह ले कि किसानों को इतने दिन यहाँ पर बैठाया गया, तो ये किसान बेचारे अपने खेतों में अपने घर परिवार से दूर हैं, और ये अब ये मोदी जी कहाँ गए, इनके सहमी क्यों नहीं आते किसान भाइयों के सहमी? अब ये बात पूछना चाहते हैं। मोदी तक हमारी आवाज आती होने तो ये मोदी जी हाथों में तूलिया पैर के बैठते तो एक दिन इधर काम हुआ था, खुद से बिलवानी ने छोड़ कर वो गला तू तो ये का तू जब चलाओ जेल का भट्टा पे बैठा पड़ा है। चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। आखिर कब तक घिरी रहेगी राजधानी, कब तक सड़क पर बैठेंगे अन्नदाता? अगर फसल बोएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसान अगर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे तो फसल कौन उपजाएगा? और क्या इस तरह से महंगाई की एक और मार नहीं पड़ेगी? पहले ही चीजें महंगी हो गई हैं। दूसरी बात, ठंड झेल ली, कड़ाके की ठंड झेली है किसानों ने, अन्नदाताओं की हमने एक के बाद एक यहाँ पर 200 के पार मौत के आंकड़े देखे हैं। अब तपती हुई गर्मी भी झेलने को वो तैयार हैं। उन्होंने पहले ही 2 अक्टूबर तक का एक समय दिया है, चेतावनी दी है कि तब तक हमारी मांगों को मान लीजिए, नहीं तो फिर और ज्यादा बढ़ा देंगे आंदोलन को। इस बीच में नित नए अभियान हम देख रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जो बैठक की, उसके बाद मेरठ में महापंचायत का जिक्र आ गया। बड़े लेवल पे वहां पर महापंचायत की जाएगी, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप देखेंगे। आंदोलन का 88वां दिन, लेकिन समाधान बिन। इस बिन को कैसे समझे? क्यों नहीं वार्ता हो रही है? वार्ता के द्वार कैसे बंद हो गए? सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, किसानों को दरवाजे दिख नहीं रहे। करे तो क्या करे? अब नहीं बुलाया जाता तोमर साहब की तरफ से किसान नेताओं को बातचीत के लिए। इसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? केजरीवाल की बैठक के बाद हल निकलेगा क्या, या यह बैठक महज मेरठ के महापंचायत को लेकर ही था? कब तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे अन्नदाता? यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली आखिर कब तक घिरी रहेगी? क्या आम पब्लिक को हो रहे नुकसान का भी फिक्र नहीं है सरकार को? यह भी एक बड़ा सवाल। सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? कब तक बॉर्डर पर अन्नदाता बैठे रहेंगे? केजरीवाल की बैठक के बाद हल निकलेगा क्या? आखिर कब तक राजधानी घिरी रहेगी? मांग पर अड़े किसान कैसे हो समाधान? ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे फोन नंबर, हमें फोन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। किसान आंदोलन पर बोलिए, किसान पर बोलिए, सरकार पर बोलिए, जरूर बोलिए, फोन कीजिए। ये कार्यक्रम आप सबों के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, जहां पर आप अपनी दिल की बात रख सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है किसान आंदोलन को, वो यहां तक पहुंचाएं। सरकार का जो रवैया है, जो रुख है, उस पर भी आप अपनी बात रखें, और किसानों के रुख पर भी, किसान आंदोलन के रवैये पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बेधड़क होकर बोलिए। फोन करने का सिलसिला थमने मत दीजिए, जरूर फोन कीजिए। लगातार दिल्ली घिरी हुई है। हम दिल्ली के सीमाओं पर किसानों को डटे हुए देख रहे हैं। किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर सरकार मांगे मान नहीं रही। 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने होने को आए, 88 दिन हो गए हैं इस आंदोलन के शुरू हुए। हालांकि शुरू से ही इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा था। कानून का रूप लेने से पहले से विरोध है, लेकिन जैसे ही इन तीनों कृषि कानूनों ने कानून का रूप लिया, विरोध इतना बढ़ गया कि हम आंदोलन देख रहे हैं। ये देशव्यापी आंदोलन है और इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की सीमाओं पर जाकर डट गए हैं, बैठ गए हैं, अड़ गए हैं किसान के। जब तक 3 कृषि कानून की वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं करेंगे, ये नारा लगातार उनकी तरफ से बुलंद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान मिला नहीं है। हाड़ कपा देने वाली ठंड झेली है अन्नदाताओं ने सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठकर, और अब तपती भीषण गर्मी को भी झेलने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मान लेती सरकार, हम वापस नहीं लौटेंगे। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए।
राकेश टिकैत ने इस बीच में एक बयान दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो जरूरत पड़ी अगर तो हम खड़ी फसल को भी जला देंगे। जींद से इस बीच में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया अन्नदाता ने। किसान ने ये कदम जब उठाया होगा उसके दिल पर, उसके मन पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। अपने खून पसीने से सींच कर जिस फसल को हरा भरा बनाया, लहलहाया, वो फसल जैसे ही लहलहाया उसे ट्रैक्टर से रौंद दिया। ये नाराजगी थी 3 कृषि कानूनों के प्रति किसान की। नोएडा से अभिषेक ने फोन किया है। अभिषेक बोलिए। अभिषेक बोलिए। चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ें और अपनी बात जरूर रखें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। गेहूं की फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर, लगातार आंदोलनरत हैं किसान। कब तक बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? केजरीवाल की बैठक के बाद निकलेगा क्या हल? आखिर कब तक घिरी रहेगी राजधानी? सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। जींद से रामनिवास ने फोन किया है। रामनिवास जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बोलिए सर। जी ये किसान इतने दिन से बैठे हैं, कम से कम 3 महीने होने लग रहे हैं और सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही जी। और हमारी फसल, हमने फसल के लिए वो कर रहे हैं, हमने ट्रैक्टर चलवाया है यहाँ पर। हाँ जी, ये कैसे सुनाई करेंगे? हमारी सुनाई नहीं हो रही जी, कैसे सुनाई करेंगी सरकार? हेलो। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपको रामनिवास, आगे भी जरूर जुड़िए। सुनवाई नहीं हो रही और किसान बहुत ज्यादा परेशान है, वार्ता के द्वार खोल देने चाहिए, रामनिवास का यह कहना। आप भी जुड़े रामनिवास की तरह और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए। ये मंच हरियाणा के आवाम के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर बोलिए, खुलकर बोलिए, जरूर बोलिए। जींद से जो तस्वीरें सामने आई कि किसान ने गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया, ट्रैक्टर से रौंद दिया अपनी ही फसल को जिसे इतनी मेहनत से उपजाया था, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के साथ एक बैठक की। मेरठ में महापंचायत को लेकर इस पर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में वहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। गुरुग्राम से राम जुड़े हैं। राम जी बोलिए। अनामिका जी, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हाँ। और उन बड़े बड़े चैनल और पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूँ, और खास तौर पर अन्ना गोस्वामी जी से। उन्होंने सुशांत सिन्हा के बाद रिया चक्रवर्ती के बारे में जो कहा 302 बिना तथ्यों के, बिना विश्लेषण के FIR दर्ज करो, इसको अंदर करो, फलान करो, उन्हें उकसाया आत्महत्या के लिए। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से भी और उन वकीलों से, उन जुडिशियल से भी पूछना चाहता हूँ, जिन किसानों ने आत्महत्या की है या गुजर गए हैं, या जैसे अब ये खेत में जलाया जाएगा, या मतलब है कि ये आप डैमेज किया गया है, क्या ये मानहानि का केस नहीं बनता या आत्महत्या उकसाने का केस नहीं बनता क्या? लेकिन कारण क्या है? कारण हमारे जो बड़े बड़े जो मिलिट्री जो जनरल थे ना, वो मतलब है कि कांग्रेस के राज में, मैं कोई पक्षपात नहीं कर, वो आज आरोप लगा रहे हैं उस टाइम वो कहां सो रहे थे, उस टाइम आप क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं खड़े हुए? समय के मुताबिक काम कोई गलत नहीं हुए, समय के मुताबिक काम होते हैं। मोदी आज पैदा हुआ है, 10 साल या 1000 साल पहले क्यों नहीं पैदा हो गए? ये सारी चीज समझने की है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरत के कारण, मंदिर के कारण आप जो वोट दे रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था और पहले, बहुत पहले कहा था कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है थोड़ा सा जात पात का, लोगों को बांट दिया मोदी जी ने। अब वो जब तक एक नहीं होंगे, जैसे पहले मुरारजी देसाई जनता पार्टी में एक हुए थे तो इंदिरा को हराया था, अगर मोदी जी को हराना है तो मोदी जी के 20 वोटों से जीत रहा है, 80 बढ़ रहे हैं। अगर आपने 60 वोट भी इकट्ठे कर लिए और अरविंद जो जा रहा है तो देश हित में अगर जा रहा है तो गुनाह क्या है? जब दिल्ली में उन्होंने अच्छा काम किया है तो बाहर भी अच्छा कर रहे हैं। तो तीसरा विकल्प आएगा जरूर, और एक ना एक दिन आएगा और उसको जनता को समझना होगा अगर अपना हित चाहते हो तो। और इन लोगों को, ऐसे लोगों के आत्महत्या केस बनना चाहिए। जैसे समित पात्रा ने पूरे विश्व के सामने चैनलों पे एक राजीव त्यागी की एकदम मतलब कहा, मतलब उसे इतना मानसिक उनको प्रताड़ित किया गया और वहीं के वहीं उस पर हार्ट अटैक हो गया। मैं कह रहा हूँ आज तक ये हमारा देश बोला नहीं है उसके खिलाफ। मानहानि का केस डलना चाहिए समित पात्रा को और जेल के अंदर होना चाहिए। ये हमारे मोदी जी को भी सोचना। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम
बातचीत के लिए धन्यवाद। आगे भी जरूर फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज में आज किसान आंदोलन पर आप बात कर सकते हैं, खुलकर बात रख सकते हैं। किसानों ने अपनी फसलों को नष्ट करना भी शुरू कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर जींद से निकल कर आई, जहां खड़ी फसल पर ट्रैक्टर दौड़ा दिया किसान ने और अपनी ही उपजाई हुई फसल को नष्ट कर दिया। कि कृषि कानूनों को लेकर कुछ इस कदर नाराजगी बढ़ रही है किसानों के बीच में। किसान आंदोलन का 88वां दिन, समाधान बिन। आपको क्या लगता है, क्या हल हो सकता है, क्या समाधान हो सकती है? क्या बिना वार्ता के ऐसे ही आंदोलन खिंचता रहेगा, लंबा होता रहेगा? क्या अन्नदाता लगातार इसी तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे, मरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस आंदोलन का कोई हल आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही है सरकार? ये किसका फेल्योर है, ये भी देखने वाली बात है यहाँ पर, और इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से आप उनके रुख को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देवेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ अंबाला से। देवेंद्र बोलिए। देखो, ऐसा है, जो कार है वो पुलिस को और मिलिट्री को आगे लगा के खड़ी है, वो भी तो किसानों को बेटे हैं। वो किसानों के साथ, किसान उसके साथ कैसे लड़ ले? जो उनके पास हिम्मत है तो वो सामने आ पाए। बिल्कुल, वो भी तो किसानों को बेटे हैं जो उसके आगे खड़े हैं। बिल्कुल, वो ठीक है, गवर्नमेंट से तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह हमारे जो टैक्स आते हैं उनसे मिलती है, ना कि इनकी तनख्वाह से मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। तो ये नाराजगी है किसानों की सरकार के प्रति कि आप हमारी आखिर सुन क्यों नहीं रहे। लगातार किसान कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की नहीं सुनी जा रही है। हम लगातार आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही।